अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर शमून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के हम फर्स्ट 3 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2 और क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स हमारे पास है, प्रूव दैट और उसमें हमारे पास जो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट हमारे पास है साइन 45 डिग्री प्लस अल्फा इक्वल्स टू 1/√2 इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और उसके लिए हम पिक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन 45 डिग्री प्लस अल्फा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो साइन अल्फा प्लस बीटा का है, और साइन अल्फा प्लस बीटा जो हमारे पास है वो है साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो स्टूडेंट्स, इसके अकॉर्डिंग अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो साइन 45 प्लस अल्फा है वो कुछ इस तरह से बनेगा, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन अल्फा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम साइन 45 डिग्री की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो वो हमारे पास बनती है 1/√2 इंटू कॉस अल्फा प्लस, और जो हमारे पास कॉस 45 है उसकी वैल्यू भी हमारे पास है 1/√2, और इसके साथ जो हमारी वैल्यू है वो है साइन अल्फा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें हमारे पास जो 1/√2 है वो हमारे पास दोनों टर्म्स में है, सो इसको हम कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1/√2, और ब्रैकेट में हमारे पास जो टर्म्स आएंगी वो आएंगे कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। और इसको अगर हम अरेंज करते हैं तो स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं 1/√2, और ब्रैकेट में हमारे पास ये हम साइन को अगर पहले लिखें तो ये हमारे पास बनेगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। तो ये स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया और उसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर लिया। तो ये स्टूडेंट्स हमारी राइट हैंड साइड है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट, और जो हमारे पास सेकंड पार्ट है पार्ट नंबर टू हमारे पास है कॉस अल्फा प्लस 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/√2 इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन की पिक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कॉस अल्फा प्लस 45 डिग्री। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे वो कॉस अल्फा प्लस बीटा का है, और कॉस अल्फा प्लस बीटा का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो स्टूडेंट्स,
कॉज अल्फ़ा प्लस 45 पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा कॉज अल्फ़ा कॉज 45 डिग्री माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन 45 डिग्री। तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो cos 45 है, cos 45 की वैल्यू हमारे पास है 1/√2 और जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास वो है sin 45 और sin 45 की वैल्यू हमारे पास है 1/√2। तो स्टूडेंट दोनों टर्म्स में हमारे पास जो 1/√2 है उसको हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो है वो बनेगा 1/√2 cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। तो ये स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया और उसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट और स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है टेंजेंट 45 डिग्री प्लस a इंटू टेंजेंट 45 डिग्री माइनस a इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट्स हम पिक करेंगे इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है टेंजेंट 45 डिग्री प्लस a इंटू टेंजेंट 45 माइनस a। तो इस पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा और टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का है। तो स्टूडेंट्स उनके जो हमारे पास फॉर्मूला है उनके अकॉर्डिंग हमारा जो क्वेश्चन बनेगा और जो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास है वो है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि टेंजेंट 45 डिग्री प्लस a है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा टेंजेंट 45 डिग्री प्लस टेंजेंट a ओवर 1 माइनस टेंजेंट 45 डिग्री इंटू टेंजेंट a। और जो नेक्स्ट टर्म है स्टूडेंट्स वो हमारे पास उस पे हम टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट 45 डिग्री माइनस टेंजेंट a और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो टर्म है वो बनेगा 1 प्लस टेंजेंट 45 डिग्री इंटू टेंजेंट a। तो स्टूडेंट्स टेंजेंट 45 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। टेंजेंट 45 की वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस टेंजेंट a जो डिनोमिनेटर है हमारे पास 1 माइनस टेंजेंट 45 की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी। सो फाइनली हमारे पास बनेगा टेंजेंट a। और जो नेक्स्ट वैल्यू है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है टेंजेंट 45 की वैल्यू हमारे पास 1 है। 1 माइनस टेंजेंट a ओवर 1 प्लस और जो टेंजेंट 45 डिग्री है उसकी वैल्यू हमारे पास 1 है। तो जो फाइनल टर्म हमारे पास बनेगी वो टेंजेंट a है। अगर हम देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है और जो सेकंड टर्म है अगर हमारे पास इनके न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को हम देखें तो इसमें हमारे पास लाइक टर्म्स है। तो जो हमारे पास 1 प्लस टेंजेंट a है इसको हम डिनोमिनेटर में यहाँ सेकंड टर्म में जो 1 प्लस टेंजेंट है इसे कैंसिल आउट करेंगे और जो 1 माइनस टेंजेंट a है इसको हम यहाँ पे ये 1 माइनस टेंजेंट a से कैंसिल आउट करेंगे
और जो फाइनल आंसर हमारे पास है वो आएगा 1, जो कि स्टूडेंट्स हमारी है राइट हैंड साइड। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट, और हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो है टेंजेंट π/4 माइनस थीटा प्लस टेंजेंट 3π/4 प्लस थीटा इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स, इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है टेंजेंट π/4 माइनस थीटा प्लस टेंजेंट 3π/4 प्लस थीटा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो जो फर्स्ट टर्म है वो है हमारे पास टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म में, और जो नेक्स्ट टर्म है वो है टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में। सो हम यहाँ पे टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा और टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूलास यूज करेंगे। और स्टूडेंट्स, हमारे पास जो π/4 है वो है 45 डिग्री, और जो हमारे पास 3π/4 है वो हमारे पास 135 डिग्री। तो इन एक्सप्रेशंस पे स्टूडेंट्स हम फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जो वैल्यू है वो हमारे पास बनेगी टेंजेंट π/4 माइनस टेंजेंट थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट π/4 इंटू टेंजेंट थीटा। और स्टूडेंट्स, अगर हम नेक्स्ट टर्म को देखें तो वो है हमारे पास टेंजेंट 3π/4 प्लस थीटा। तो इस पे अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट 3π/4 प्लस टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट 3π/4 इंटू टेंजेंट थीटा। चलिए स्टूडेंट्स, हम टेंजेंट 45 और टेंजेंट 135 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो टेंजेंट 45 की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस टेंजेंट थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो स्टूडेंट्स टर्म बनेगी वो है 1 प्लस टेंजेंट 45 की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास आएगा टेंजेंट थीटा। तो नेक्स्ट टर्म स्टूडेंट्स जो हमारे पास बनेगी वो है टेंजेंट 135, और टेंजेंट 135 की वैल्यू हमारे पास है -1 प्लस टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट 35 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है -1 इंटू टेंजेंट थीटा। तो स्टूडेंट्स, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास बनेगी 1 माइनस टेंजेंट थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस -1 प्लस टेंजेंट थीटा ओवर 1, और माइनस माइनस यहाँ पे हमारे पास बनेगा प्लस टेंजेंट थीटा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम इन टर्म्स का लेंगे एलसीएम। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास सेम टर्म है, तो ये हमारे पास आएगा 1 प्लस टेंजेंट थीटा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो हमारे पास बनेगा 1 माइनस टेंजेंट थीटा, और जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारे पास बनेगी -1 प्लस टेंजेंट थीटा।
तो स्टूडेंट्स अगर हम न्यूमरेटर को देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो टर्म्स हैं ये +1 है, इसको हम -1 से कैंसिल आउट करेंगे और जो माइनस टेंजेंट थीटा है उसको प्लस टेंजेंट थीटा से कैंसिल आउट करेंगे। तो न्यूमरेटर में हमारे पास स्टूडेंट्स है 0 और जो डिनोमिनेटर है वो है हमारे पास 1 प्लस टेंजेंट थीटा। तो स्टूडेंट्स इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 0 के इक्वल, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट हमारे पास है साइन थीटा प्लस π/6 प्लस कॉस थीटा प्लस π/3 इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स हम पिक करते हैं इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन थीटा प्लस π/6 प्लस कॉस थीटा प्लस π/3। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और जो नेक्स्ट टर्म है वो है हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में, तो यहाँ पे हम कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उस पे हम साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा साइन थीटा कॉस π/6 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन π/6। तो ये स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन पे फॉर्मूला अप्लाई किया, और जो नेक्स्ट टर्म है वो है हमारे पास कॉस थीटा प्लस π/3। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है वो कॉस अल्फा प्लस बीटा का हम लगाएंगे, जो कि बनेगा कॉस थीटा कॉस π/3 माइनस साइन थीटा इंटू साइन π/3। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनकी गिवन एंगल्स पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो साइन थीटा हमारे पास एज इट इज ही आएगा, और नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास कॉस π/6, और π/6 जो है वो 30 डिग्री है। सो कॉस π/6 या कॉस 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो हमारे पास है √3/2 प्लस नेक्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास है कॉस थीटा, और साइन π/6 या साइन 30 की जो वैल्यू हमारे पास वो है 1/2 प्लस नेक्स्ट टर्म है हमारे पास कॉस थीटा, और कॉस थीटा के साथ है हमारे पास कॉस π/3, और π/3 जो है वो 60 डिग्री है, और कॉस π/3 या कॉस 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1/2 है माइनस नेक्स्ट टर्म हमारे पास है साइन थीटा, और साइन थीटा के बाद है हमारे पास साइन π/3 या साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू जो हमारे पास है वो है √3/2। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है वो हमारे पास लाइक टर्म्स हैं, और जो फर्स्ट टर्म है वो पॉजिटिव साइन के साथ है, और जो लास्ट टर्म है वो नेगेटिव साइन के साथ है। सो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, और जो रिमेनिंग हमारे पास बचेगा वो उसको अगर हम अरेंज करके लिखें
1/2 cos थीटा प्लस 1/2 cos थीटा। तो यहां से स्टूडेंट्स हम 1/2 कॉमन ले सकते हैं, 1/2 हमारे पास आएगा कॉमन, तो रिमेनिंग हमारे पास बचेगा cos थीटा प्लस cos थीटा। और स्टूडेंट्स अगर हम cos थीटा और cos थीटा को ऐड करते हैं तो हमारे पास बनेगा 2 टाइम्स cos थीटा 1/2 इंटू 2 टाइम्स cos थीटा। सो 2 और 2 कैंसल आउट होंगे और जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास बनेगा cos थीटा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के जो क्वेश्चंस हैं वो समझ आए होंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम मिलते हैं अगले लेक्चर में।